हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो में ओसीटी इलेक्ट्रिकल का पेपर आज के ही दिन मॉर्निंग में हुआ था। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, सारी चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मुझे वेरियस लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन शेयर किया, तो मैंने सभी का डेटा कलेक्शन किया है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पेपर है, चूंकि ओसीटी इलेक्ट्रिकल सेल बोकारो जो है अपना आंसर की प्रोवाइड नहीं करता, अभी तक का रिकॉर्ड है कि ये जब सीबीटी होते हैं तो प्रोवाइड नहीं करता। तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि चूंकि ये प्रीवियस ईयर की तरह बिहेव करेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो मैं अभी हैंडमेड मैंने ये सारे पूरे डेटा कलेक्ट किए हैं। तो मे बी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन नहीं भी अटेंड किए, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कलेक्ट किए। तो आप लोग की एक थोड़ी सी जिम्मेदारी ये है कि आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को शेयर कीजिए, चाहे मुझे मेल करिए, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इसी जो पीडीएफ को बना के रखा हूँ, इसे एक बार फिर से रिवाइज करके, फिर से एक बार क्वेश्चन को फिर से कलेक्ट करके इसे अपने साइट पर अपलोड कर दूंगा। हमारी साइट है दोस्तों, ऑफिशियल साइट examdose.in। आप सर्च करोगे नेट पे examdose.in तो आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड मिलेंगे वहां पर। और इसको भी मैं जितने भी ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनका हमको आंसर की नहीं आता, हमें प्रीवियस ईयर पेपर को खोजने में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है, तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ मैं भले ही हैंडमेड ही आपको दूं, लेकिन एक तरह से आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये भी प्रोवाइड करूं। तो अगर थोड़ा सा आप सहयोग करें, एक एक इंसान अगर दो दो चार चार क्वेश्चन भी शेयर करेगा तो काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्शन हमारे पास हो जाएगा। फिलहाल इस पेपर को जो मैंने पीडीएफ बनाई है इसको प्रोवाइड करने में रानी कुमारी जी, आलोक कुमार मौर्य जी, तनिष पंडित जी, इन तीनों लोग का बहुत अच्छा योगदान था। बहुत अच्छा क्वेश्चन शेयर करते हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन शेयर किया। और आलोक कुमार मौर्य जी को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन शेयर भी किया था। और आगे फर्दर भी एग्जाम्स रहे आप शेयर करिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, अगर एग्जाम पैटर्न की टोटल 100 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन थे। 50 टेक्निकल पेपर थे और 50 नॉन टेक पेपर थे, जिसमें 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 इंग्लिश के थे, 15 मैथ के थे, 15 रीजनिंग का था, 10 जीके का था। चूंकि पेपर देखिए आईबीपीएस कंडक्ट करा रही है, 5 ऑप्शन आईबीपीएस देती है। इसमें दोस्तों आपको मैथ और जो रीजनिंग होता है वो थोड़ा सा लेंदी था, मैथ और रीजनिंग लेंदी थी, बाकी टेक्निकल पोर्शन ईजी था। कभी भी जब भी आईपीएस मैक्सिमम जो सेल के पेपर्स होते हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट कराती है, उसमें दोस्तों आईबीपीएस टेक्निकल पोर्शन इजी रखती है, लेकिन नॉन टेक में जो मैथ और रीजनिंग होती है वो थोड़ी सी ये लेंदी रखते हैं। और इस पेपर में भी मैथ रीजनिंग लेंदी थी। अभी वीडियो के लास्ट में मैं गुड अटेम्प्ट के बारे में भी आपको बताऊंगा। और इंग्लिश 10 नंबर थे और जीके के भी 10 क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पोर्शन में जो क्वेश्चन मुझे मिले हुए उसके बारे में। यहाँ पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पूछा था, रजिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ कॉइल के बारे में पूछा था। देखिए अब एग्जैक्ट डायग्राम किसी को भी नहीं पता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन लोगों को फिर से याद है, अच्छे वे में याद है, तो जरूर शेयर करिएगा मेल आईडी पर, इंस्टाग्राम पर। तो मैं एक बार फिर से पीडीएफ को रिवाइज कर दूंगा ताकि आपको आपके लोगों के लिए ईजी हो। 2 वॉट मीटर मेथड से एक क्वेश्चन था, यूज ऑफ डायक से एक क्वेश्चन था। चूंकि दोस्तों आंसर मतलब लोगों को याद नहीं था, ऑप्शन याद नहीं था, तो इसलिए मैं आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पर। एससीआर के टर्न ऑफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, आइडियल ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कांस्टेंट स्पीड इज गिवन बाय विच मोटर, तो डीसी शंट मोटर के द्वारा कांस्टेंट स्पीड जाती है। और इंडक्शन मोटर में भी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो जस्ट लाइक डीसी शंट ही होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना था। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिट टेस्ला होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस, आपसे पूछा था सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला था। साइड डायग्राम देखें, कैपेसिटेंस कैसे मेजर किया था, किस बेस से मेजर किया जाता है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर के बारे में पूछा था, वैरेक्टर डायोड से एक क्वेश्चन था, एनर्जी कैलकुलेशन से भी 2-3 क्वेश्चन हमारे एनर्जी कैलकुलेशन से भी थे, इंडक्शन मोटर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन जो पार्ट मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस किया वो टेक्निकल पोर्शन था, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप टेक्निकल पोर्शन से हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी पीडीएफ रिवाइज करके 4-5 दिन में अपनी साइट पे अपलोड भी कर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जीके पोर्शन की। जीके के 10 क्वेश्चन थे। इसमें से पहला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट राज्यसभा स्पीकर फीमेल में कौन है? ईटानगर किसकी कैपिटल है? किस स्टेट की कैपिटल ईटानगर है? काजीरंगा फॉरेस्ट कहाँ पे स्थित है? ठीक है, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे से? सेल दुर्गापुर कहाँ पे है? हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो 4-5 क्वेश्चन हमने जीके के यहाँ पे देख लिए। अब थोड़ा सा टॉपिक वाइज अगर हम बात कर ले इंग्लिश की, तो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन थे, एरर फाइंडिंग के काफी 4-5 क्वेश्चन थे, और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के भी 4-5 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में हमेशा कहीं भी आपका पीजीसीआईएल पेपर हो, सेल का पेपर हो, तो यही एक डोमिनेटिंग नेचर के क्वेश्चन होते हैं कि एरर फाइंडिंग के और रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस के काफी अच्छे क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट इन स्क्वायर टेबल, रीजनिंग के सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर थे, सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके अलावा डायरेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस 1-2 थे यहाँ पर, ठीक है।
एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन था अभी किसी भी कैंडिडेट ने शेयर नहीं किया है। और मैथ की अगर हम बात कर लेते तो मैथ का सबसे कम डेटा कलेक्शन आया हुआ है। मैथ में बॉडमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन था और डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन था। तो अभी जो भी क्वेश्चन बचे हुए आपके दिमाग में जरूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या रहा इस पेपर में। गाइस बहुत सारे लोगों ने अपना गुड अटेम्प्ट शेयर किया मुझसे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बोला कि 90 भी अटेम्प्ट किया, कोई 95 भी अटेम्प्ट किया, कोई 85 भी अटेम्प्ट किया है, कोई 80 भी अटेम्प्ट किया है। तो एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि अगर गुड अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं तो 85 से 90 के बीच जो भी लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया, 85 तक भी अगर किसी ने 85 या फिर 80 82 85 तक भी अच्छा अटेम्प्ट किया है तो देखिए निगेटिव मार्किंग जो 5-6 क्वेश्चन तो निगेटिव जाते ही जाते हैं लोगों के। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा सिक्योर होके 80 से 85 के बीच या फिर 86 87 अच्छा अटेम्प्ट किया तो ये गुड अटेम्प्ट है, अगर आप अच्छी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हुए हो तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। और यही एक इस पेपर में इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए चीज़ों को लेके। बाकी एक बार मैं आप सभी लोग को एक बार साइट भी अपनी ऑफिशियल विजिट करा देता हूँ, आप सभी लोग को बता देता हूँ कि कैसे कैसे वहाँ पर मैंने चीज़ों को अरेंज करके रखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों हम अपनी ऑफिशियल साइट पे हैं examdos.in, आप सर्च करोगे तो नॉर्मल तरीके से आप आराम से साइट पे आ जाओगे। यहाँ पे देखिए हमने लगातार प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने अभी यूपीएसएल जेई का 2015 से लेकर 2021 तक के पेपर अपलोड कर दिए हैं। मेट्रो जेई का भी एक पेपर है, अभी आरआरबी जेई और एसएससी जेई का सेक्शन खाली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पीजीसीआईएल का। तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट लेटेस्ट पोस्ट पे आ जाइए। यहाँ पर हमने सेल राउरकेला का जो अभी पेपर हुआ था रिसेंटली लास्ट ईयर में, अभी लास्ट ईयर ही लास्ट टाइम में ही हुआ था। सेल राउरकेला का पेपर ऑफलाइन था, उस पेपर को भी हमने पीडीएफ बना के अपलोड किया हुआ अपनी साइट पे। पीजीसीएल एनआर थर्ड का पेपर अपलोड किया हुआ है। एसजेवीएनएल का लास्ट ईयर पेपर हुआ था जूनियर इंजीनियर का, फील्ड इंजीनियर का, तो उसका भी अपलोड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर डीएमआरसी जेई 2020 का पेपर हुआ था, उसका भी पेपर अपलोड किया है। एनपीसीआईएल में दोस्तों काकरापारा का पेपर, एक पेपर काकरापारा का पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो काकरापारा का भी पेपर हम लोगों ने अपलोड करके रखा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी जेई का अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, जिसमें आपका मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल तीनों का पेपर हमारे पास अवेलेबल है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूपीएमआरसी का है, इसके अलावा यूपीएसएल जेई जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो लगभग हम प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके आप सभी लोग की हेल्प की जाए। और बिल्कुल बिना किसी कास्ट के, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर भी लोग सेल करते हैं, तो मैंने ऐसा कोई भी प्लान नहीं बना के रखा हुआ। प्रीवियस ईयर पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और बिना किसी तकलीफ के, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को लगातार खोजने में प्रॉब्लम होती है। तो यही सारी चीज़ों को सोच के हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोग के लिए बनाया हुआ है। और थोड़ा सा आप भी सहयोग ये करिए, आपको सहयोग क्या करना है कि जो भी आप एग्जाम्स देते हैं अपने, उसका पेपर हमें दोस्तों शेयर कीजिए हमारी आईडी electrical01@gmail.com पे। उससे क्या होगा दोस्तों, हम आपका सारा नाम वगैरह सब कुछ हिडन करके एक आप सभी लोग के साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने में यही सारी हेल्प हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अपना प्रीवियस ईयर पेपर हमसे शेयर करेंगे, ताकि एक जो कलेक्शन हो हमारा वो स्ट्रांग हो और हमारे पास अच्छा डेटाबेस बन के तैयार हो, जिससे हमें भी काम करने में हेल्प हो और पेपर मिलने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग ये चीज़ों को समझेंगे। और बाकी अभी जो सेल बोकारो के लिए मैंने आप सभी लोग के लिए बोला है वो जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस रहे उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।